बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी जब कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके अलावा मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि तमाम लोग जो है वो गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें, क्योंकि उनके ऊपर वहाँ पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनके ऊपर जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो ये आपके और हमारे अपने लोग हैं, इनके लिए आवाज़ बुलंद रखें। अच्छा, मेरे पास कुछ खबरें ताकि मैं आपके सामने रखूं और शेयर करूं, लेकिन उससे पहले ये है कि मरियम नवाज़ के हवाले से पिछले दिनों जो है वो एक हेलीकॉप्टर के हवाले से खबर थी जो हमने आप तक रखी थी। उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी थोड़े डाउटफुल है, वो जो है वो वक्तन फ़क्तन शेयर करेंगे। लेकिन एक हमारा दोस्त है, उसने जो है वो उसको ट्वीट किया था, बहुत अच्छा सहाफ़ी है हसनैन, उसने जो है वो नया पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जहाज़ का सफ़र ट्विटर के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है वो मरियम नवाज़ ने वहाँ पर अज़मा बुखारी और दीगर जो है वो लोगों को टैग करके कहा था कि इसको देखें, ये साइबर क्राइम की खिलाफ वर्जी है, यानी तौहीन मरियम नवाज़ है। यानी अब मरियम नवाज़ के ऊपर कोई भी इंसान बात नहीं कर सकता, कोई भी सहाफ़ी बात नहीं कर सकता, उनको फ्री हैंड दे देना चाहिए। तो आज फिर मरियम नवाज़ के हवाले से मेरे पास कुछ खबरें हैं, कुछ चीज़ें हैं, और फिर मैं उनके ऊपर अपना जो है वो रिव्यू देने वाला हूँ, कुछ अपना तर्जिया देने वाला हूँ। तो हो सकता है कि ये भी उनको बुरा लगे, लेकिन जो है वो है। और इसके अलावा अता तारड़ की एक मेरे पास छोटी सी एक खबर आई है, उन्होंने क्या कहा है, फिर उसके ऊपर बात करना जो है मैं समझता हूँ कि आज का मेन टॉपिक समझ लीजिए, मेन स्टोरी हमारी टॉप स्टोरी रहेगी। मरियम नवाज़ ने जो है वो लाहौर जेल का दौरा किया, चलें इसको अब बाद में रख लें। अब अता तारड़ की बात करें तो अता तारड़ ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों की शनाख्त कर ली गई है, तमाम अकाउंट्स वेरीफाई कर लिए गए हैं और किसी को भी किसी किस्म की रायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर के ऊपर। तो अब इनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन होगा, किसी किस्म की रायत नहीं होगी। बिल्कुल इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। यानी इनका ये कहना है कि ये लोग हैं जो शोहदा की कुर्बानियों को जो मजाक बनाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ऐसे हैं उनको तो आप सज़ा दीजिए, उनको लटका दीजिए। लेकिन असल बात तो ये है कि शोहदा को देखें ना, शोहदा को मजाक बनाना तो एक अलग, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन शोहदा का नाम लेके, शोहदा की कुर्बानियों का नाम लेके उनको सियासत के अंदर घसीटना, उनको सियासत के नाम पे यूज़ करना, क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये गैर इखलाकी चीज़ नहीं है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब से 9 मई हुआ है तब से लेके अब तक, इन्होंने जब कोई इनके पास बयानिया नहीं होता, ये शोहदा पाकिस्तान की कुर्बानियों को भेंट चढ़ाकर जो है वो सियासत करना शुरू कर देते हैं। जब इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी खामी नज़र इनको नहीं आ रही होती तो ये शोहदा पाकिस्तान को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये मेरे शोहदा हैं, ये आपके शोहदा हैं, लेकिन आप जो है वो इनको अपनी सियासत के अंदर जो है वो लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे गैर इखलाकी चीज़ क्या हो सकती है? और जो शोहदा की जिन्होंने कुर्बानियों को जो है वो सलामत रख रहे हैं, जिन्होंने उसकी हिफाजत का ज़ुम्मा लिया है, मैं समझता हूँ कि उनको भी इस बारे में थोड़ा सा देखना होगा कि कौन जो है वो इन शोहदा की कुर्बानियों को जो है वो इनका फ़ायदा उठा रहा है, कौन इनका जो है वो बाकायदा तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, कौन अपनी सियासत चमका रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3-4 लोग हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह, जिसमें अता तारड़ और 1-2 इनकी खातीन हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, इन लोगों के पास और कोई बात करने को नहीं होती। कोई भी सहाफ़ी सवाल करता है तो आगे से कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहीं भी असम्बली के अंदर घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये शोहदा का जो है इन्होंने मजाक उड़ाया है, इन्होंने शोहदा पाकिस्तान की इमारतें को नुकसान पहुंचाया। तो ये सारी चीज़ें मतलब कब तक आप चला के लेके चलेंगे? आपके पास काम है, आप किस लिए आए हैं, आपके पास काम क्या है, आप वो लोगों को बताएं, आप वो सहाफ़ियों को बताएं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर इखलाकी चीज़ है कि आप शोहदा पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के नाम पे सियासत करते हैं। शर्म ना आनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, मरियम नवाज़ ने जेल का दौरा किया है, लाहौर जेल के अंदर उन्होंने कैदियों के मामलात को देखने के लिए जेल का दौरा किया, खाना देखा कैसा पक रहा है, कैदियों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सहूलियात के ऊपर बात की है कि इनको इनके बुनियादी हकूक़ देने चाहिए, एक बात। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि जेल के अंदर से अब वीडियो कॉलिंग के थ्रू इनके घर वालों से मुलाकात करवाई जाए, इनकी बात करवाई जाए। दूसरी चीज़, तीसरी और मेन चीज़ ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने
वहाँ पर जो है वो उस जेल का भी दौरा किया है जहाँ पर इनको रखा गया, जहाँ पर इनके वालिद मोहतरम को रखा गया। तो अब जब उन्होंने वहाँ पर ये गई हैं तो फिर वो मतलब मुझे समझ से बाहर है कि इतने इमोशनल हो गई हैं और बिल्कुल जो चीज़ें फैलने लगी कि इन्होंने जो है वो अचानक से रोना शुरू कर दिया, आपदीदा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो वायरल होने के टेक्स्ट हैं, आप बहुत पुराने हो चुके हैं और आप उन जो है वो जेलों की बात कर रही है, आप उस जेल की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत थी, जहाँ पर आपको बाकायदा तौर पे टीवी, एसी, फ्रिज और हर वो बुनियादी सहूलत मौजूद थी। मेरा ख्याल है जो हर पाकिस्तान के पास भी मौजूद नहीं है, इनके पास तमाम तर वो सहूलियात मौजूद थी और ये बाकायदा तौर पे जेल के अंदर कैदी थी। तो उनके लिए जो है ना मैं समझता हूँ कि अभी भी वो बहुत जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया था इनके ऊपर, कि जो अभी भी वो आपदीदा हो गई हैं और अभी इनको अपना वो सारा इनके ऊपर जो होने वाला जुल्म याद आ चुका है। अच्छा, अब ये एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो इन्होंने वीडियो कॉलिंग की बात की, जो इन्होंने जेल के अंदर तमाम तर सहूलियात देने की बात की, क्या ये सहूलियात इमरान खान साहब को भी मैसर होंगी? यानी क्या उनकी भी मुलाकात जो है वो उनके रिश्तेदारों से, उनके चाहने वालों से वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो सकेगी? अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर तो बहुत ही अप्रिशिएटिव ये चीज़ है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही तारीफ़ के काबिल चीज़ है। लेकिन सिर्फ अगर ये इमरान खान को छोड़ के बाकी तमाम तर कैदियों के लिए है तो फिर यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास जमात की वज़ीर आला है, ना सिर्फ आप पूरे पंजाब की वज़ीर आला है। क्योंकि जो पूरे पंजाब का वज़ीर आला होता है या पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, फिर वो पार्टी को नहीं देखता, वो तमाम तर लोगों को देखता है, वो तमाम तर लोगों के हकूक़ को देखता है। तो ये अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह ने